जावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम बरसाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम बरसाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरे की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम बताने वाले, हरे की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी मंच पर बैसला। राजा परीक्षित जी अखन तक बड़ा दुखी चला है, उदास चला है। वो खिलखिला उठला, सुखदेव जी के चरण धो पूजा के लिए और हाथ जोड़कर सुखदेव जी के चरण में शीश झुकाकर परीक्षित महाराज बैठे। एखन तक हम सब भागवत कथा के भूमिका में चले चले, मूल कथा में नहीं पहुंचल चलो। अब मूल कथा में प्रवेश कर रहा छी, जखन सुखदेव जी आबि गेलखिन कथा सुनावत। और भागवत के पहले प्रश्न राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रहे थे कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरु पुरुषस्येह यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। परीक्षित महाराज पूछे थे सुखदेव जी से कि गुरुदेव, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। किम छोतव्यम, किम जाप्यम, किम स्मृतव्यम निर्विक्रम। मरने वाले मनुष्य को क्या सोचना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या करना चाहिए। परीक्षित अपना लेल प्रश्न नहीं पूछ रहे छथिन कि हम मरऽ वाला छी तो हमरा की करऽ चाहिए। 7वां दिन हमरा सांप काट ले, ऋषि के साप भेटल है, वो व्यर्थ नहीं जाए छे, हमरा की करबाक चाहिए से नहीं पूछलखिन। मरऽ वाला मनुष्य के संसार में आई पंडाल में केहू आदमी छी, महिला या पुरुष में, जे नहीं मरब कहियो, जे नहीं मरऽ वाला छी से हाथ उठाओ तो जा। एक आदमी हाथ उठाबी छे। एकर मतलब ई भेल कि सब बुझै छी कि हमरा मरबा के नहीं, आ जाई बुझै छी मरबा के तो झूठ किया बजै छी, दोसर के गर्दन काटे लेल किया तैयार होई छी। से मरऽ वाला आदमी पाप नहीं करे छे। हमरा लोगन पाप तखने करै छी जे बिसरि जाइ छी जे हम नहीं मरब। एगो कोनो युवती भ गेलखिन विधवा, आ दूटा सासुर रहथिन हुनकर, बूढ़ रहथिन 70-75 साल के, आ युवती 25 साल के। दोनों बुढ़िया फुसुर फुसुर करथिन जे ई कहिया मरद जे एकर हिस्सा हमरा भर। बुढ़िया सोचे जुआन के ले, तो दोनों बुढ़िया बतियाई जे बहन चिंता क्या करे छी, गाड़िए पढ़ के कहने थे, धोसिया कहने, वो निरसिया कहने, कते दिन जीते मर जते तो हमरे सबके है। मतलब दोसर मर जते हम नहीं मरब, से बात बोले ना। सब दिन तो देखे छिए कि कन्ना पर चढ़ा कर ला जाए छे, 4 आदमी कन्ना पर लाद को श्मशान तरफ राम राम सत्य है, सबकी यही गत है। बगले में न श्मशान भूमि नदी के किनारे एकमी घाट पर राम राम सत्य है। तो मरऽ वाला मर गए, अज जिंदा है शेषाह स्थिरत्वमिच्छन्ति। यक्ष पूछलखिन धर्मराज युधिष्ठिर के किमाश्चर्यम। 56टा प्रश्न पूछलखिन, जेमे एकटा प्रश्न है किमाश्चर्यम, संसार में आश्चर्य क्या है।
तो धर्मराज कहलखिन अहन अहन भूतानी गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। सब दिन सब देखे छे जे सब जा रहा है धर्मराज के घर, आज जे जिंदा है से सोचैया जे हम नहीं मरब। परीक्षित पूछलखिन सुखदेव जी से कि मरऽ वाला के की करबाक चाही। तो सुखदेव जी कहलखिन महाराज परीक्षित बड़ी आने सते प्रश्न कृतम लोक हितम निर्भय। हे महाराज तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है, तुमने जन कल्याण की भावना से यह प्रश्न किया, क्योंकि संसार में जो जन्म लिया है वो निश्चित मरेगा। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, जन्म लेने वाला निश्चित मरेगा। इसीलिए मनुष्य को तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरीश्वर श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यः निर्भीः। परीक्षित पूछलखिन मरऽ वाला के की करऽ चाही। तो सुखदेव जी कहलखिन कि मरऽ वाला के भगवान से दोस्ती करबाक चाही, भगवान से प्रेम करबाक चाही, भगवान के नाम के कीर्तन करबाक चाही, भगवान के स्मरण करबाक चाही। बाकी चीज जे करै छी हाथ पैर से करू, लेकिन मन से हृदय से सतत कन्हैया के स्मरण करू, माँ जगदम्बा के स्मरण करू। वहटा भव सागर से पार कर सकै छै। नहीं तो पुण्ड विजननम पुण्ड विमरणम पुण्ड जननी जठरे शैरम। बेर बेर माँ के गर्भ में आए, बेर बेर जन्म लेब पड़त, मर पड़त। परीक्षित बुझलखिन गुरुदेव हमरा तो 7 दिन जीव के की एहन करू जे 7 दिन में हमर उद्धार भ जाए। एखन तक अपना लेल किछु नहीं केलहुं। कनी ध्यान से सुनबै, अखुनका बात बुझ लेबै तखने भागवत समझ में आएत। अपना लेल की करै छी आ पराया लेल की करै छी। धर्म के काज छोड़ी क, भजन छोड़ी क, संत सेवा परमार्थ छोड़ी क जे किछु करै छी से दोसर के लेल कर रहल छी। बाल बच्चा के लालन पालन, संसारक काज, घर गृहस्थी, दुकान, पढ़ाई लिखाई, व्यापार जे किछु कर रहल छी वो अपना लेल नहीं। वो मरबै तो बाल बच्चा के हैं, अपना लेल वहटा भ रहल है जे हम माला जप रहल छी, जे भगवान के नाम पर खर्चा कर रहल छी, भगवान के भजन कर रहल छी, संत की सेवा कर रहल छी, धर्म के काज कर रहल छी, वह अपन काज। परीक्षित के यही बात की चिंता है कि हम अपना लेल किछु नहीं केलहुं, अब 7वां दिन मर जाए। सुखदेव जी कहलखिन महाराज परीक्षित अहाँ के तो 7 दिन के गारंटी भ गेल। जहाँ 7 दिन के अंदर में नहीं मरब, ऋषि के वचन भ गेल। ऐठन तो मनुष्य के एको क्षण के गारंटी नहीं है। क्षणाद ऊर्ध्वम न जानामि विधाता किम करिष्यति। एक क्षण के बाद की है वो क्यों नहीं जाने छे। हमारा के कनिको काल के गारंटी नहीं है। कखनो सुतले सुतले रह जाए, कखनो हिचकी उठा तो प्राण निकल जाए, आ कखनो तेहन सरकार जो प्राण ऊपरे रह जाए, आ कखनो केहू एहन दुष्ट है जो सुतले में गला दबा दे। जब सोना के चैन बैठ के सुतल छी तो गलो दबा दे तो सोनो लग जाए। ये दुनिया बड़ा बेकार है। सुखदेव जी कहलखिन भगवान के शरण में सबके भ जाबाक चाही। भगवान के शरण में हेवा के लेल कि वृंदावन जा पड़ते, सिमरिया जा पड़ते, कि अयोध्या बैद्यनाथ धाम, कत कि ओझोल में भगवान नहीं छथि, नहीं ब्रह्म स्थान में भगवान नहीं छथि, जत दुर्गा पूजा होइ छै, कत भगवान नहीं छथि।
वो क्षण क्षण में, कण कण में, पल पल में व्याप्त थी। वो व्याप्ताधिष्ठ चैतन्य थी। जतई भगवान के तकवई होते भगवान भेज देते। तो परीक्षित करके महाराज अहाँ चिंता नहीं करू, हम अहाँ के श्रीमद् भागवत के कथा सुनावे छी, 7 दिन में सुनावे। और भागवत कथा सुनला से अहाँ के 7 दिन में उद्धार भ जाए। किया तो भागवत कथा ई बात लोग के बुझा दे छे। कौन बात? कि राम नाम के हीरा मोती संसार में लूट भ रहल छे। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत समय पछताओगे। जब तक जई है छूट, जब तक घड़ी घंट बजे छे तब तक हम सब राम नाम के लूट करी, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊ। उम्हर पंडित जी सब आरती करे छथिन तो हल्ला में कथा सुनाई नहीं दे, तो हमू सब हल्ला करे लगी। तो हम सब हल्ला करी दुनियादारी के बात लग नहीं, भगवान के नाम लगा, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊ गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली या घड़ी घड़ी। की भाई हेलो हेलो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, पर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, और मचाओ गली गली। बलराम 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 राम राम, बलराम 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 राम राम। के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत ये माल खजाना यहीं परा रह जाएगा। धन दौलत ये माल खजाना यहीं परा रह जाएगा। काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मचाओ गली गली। बलराम बलराम राम राम, बलराम बलराम राम राम।
करता तू तेरा मेरा, ये तो तेरा मकाम नहीं। ये करता तू मेरा मेरा, ये तो तेरा मकाम नहीं। झूठ जग में फंसा हुआ है, पर सच्चा इंसान नहीं। झूठ जग में फंसा हुआ है, पर सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, ओ जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगी भला चले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। और मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिन जिन ने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी करे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। और मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। और मचाओ गली गली, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय श्री राधे। सुखदेव जी जखन भागवत कथा सुनावे के निर्णय लेलखिन, तो देवता सब अमृत के कलश रखे करके राजा के अमृत पिया दियो, हमरा भागवत दे दियो। अमृत पीला से आदमी नहीं मरे छे, तो सांपो कटला से नहीं मरता। परीक्षित करके हमरा मरो के डर थोड़े है जे हम अमृत पी लियो। अमृत तो वो आदमी पियो जरा मरो से डर लगे। हमरा मरो से नहीं डर है, हमरा डर है कि हम संसार में नहीं आवी भी, हमरा मुक्ति भ जाए। तो अमृत केकरो मुक्ति नहीं दे सके, लंबा जीवन दे सके, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा तो भागवते और भागवत की कथा दे जा सके। तो राजा परीक्षित अमृत त्यागी भागवत कथा के अपनौले और सुखदेव जी उनका कथा सुनाव। परीक्षित बड़ा ध्यान से कथा सुना। कथी के हल्ला हो अंदर आरती भैया रहे छे। संत विदुर के चरित्र सुनाव। सबसे पहले महाभारत में
विदुर नाम के एक संत भेलखिन जे जतेक पात्र महाभारत में छला है ओहिमे एकटा विदुर जी उचित बात बनी छे। दुर्योधन जखन जखन गलती करी छे तो विदुर जी मौका पाबि कऽ धृतराष्ट्र के पास गए। धृतराष्ट्र तो आन्हर रहे। विदुर जी कहलखिन महाराज आप आंख से अंधे हैं लेकिन बुद्धि तो है आपके पास कि बुद्धि में भी मोतियाबिंद हो गया है। आपका पुत्र दुर्योधन गलती पे गलती किए जा रहा है पांडवों के साथ। पुत्र मोह के कारण आप अपने पुत्र को मना नहीं कर रहे हैं। 4 प्रकार के पुत्र में एक पुत्र ऐसा होता है जो शत्रु होता है। एक पुत्र कर्जा वसूलने के लिए आता है महाजन बनकर। एक पुत्र दुश्मनी सधाने के लिए आता है और एक पुत्र वंश का नाश करने आता है। दुर्योधन आपका शत्रु पुत्र है, आप नियंत्रण कीजिए, वरना दुर्योधन जो कर रहा है कहीं ऐसा न हो कि 100 पुत्र हैं आपके, धृतराष्ट्र के 100 बेटा रहे और आपका श्राद्ध करने वाला भी कोई न बचे। वो आन्हर धृतराष्ट्र कह गए कि आप तो बात ठीक कहते हो विदुर तुम, लेकिन पुत्र के प्रति हमारा ऐसा मोह है कि दुर्योधन को मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये पिता के अपना संतानक गलती नहीं दिखाए पड़ रहा है, वही पिता के नाम थिक धृतराष्ट्र। आ जो पिता धृतराष्ट्र बन गया तो परिणाम की होई छै से बुझ लियो। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र महाभारत में मारल गए, श्राद्धो नहीं जो करे वाला बचे। तो माय बाप धृतराष्ट्र और गांधारी जो बन गए तो परिणाम से आज श्राद्धो दूसरे करत क्यों। लेकिन दुर्योधन के ही बात पता लगले कि विदुर हमरा पिता के हमरा खिलाफ भड़काबै छै। दुर्योधन तो बड़ा अहंकारी, बड़ा मूर्ख। विदुर सन के संत जिनका सब भगवान कृष्णो आदर करै छथिन, एहन संत के सभा में बजाकर दुर्योधन अपमानित केलक, फटकारलक। अब सब कहलक दासी पुत्र कहीं का, शूद्र कहीं का, निकल जा मेरे राज की सीमा से बाहर। लेकिन विदुर केहन संत छथिन जे कनिको तकलीफ नहीं मिले। महापुरुष के सभा में अपमान कर देंगे लेकिन वो कहलखिन तो भगवान की कृपा से भेले। जीवन में मान सम्मान यश अपयश, वशिष्ठ गुरु यह करके भरत जी के कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरल, जस अपजस मिटे। तो भगवान हमरा ऊपर कृपा करें जे पापी सब पिंडा छूट गए, एकरा संगे हमहू मारल जैतो। ई तो मारने जाता है कहे जई रास्ता पर दुर्योधन चल रहा एकर कल्याण नहीं छे। विदुर के पत्नी रहती सुलभा विदुरानी, दोनों सब किछ त्याग कर जे किछ भेटल रहन सब वापस कर दे। मंत्री रहती तो जे भेटल सब वापस कर, और गंगा के किनारे चल गए, कुटिया बनाकर रह लगले। और 12 साल के लिए 2टा संकल्प के दोनों प्राणी। 12 साल अन्न नहीं ग्रहण करो, कंदमूल फल साग भाजी खा करो। और 12 साल 3 घंटा दिन 3 घंटा रात कीर्तन करो। तो हम तो कहब एठन जते श्रद्धालु छी माय बहन जौल निवासी सब, अन्न नहीं खाए के संकल्प नहीं कहब करो। कलयुग में अन्न नहीं खेते तो आदमी के प्राणे नहीं बचते। कनिको लेट खाई छे तो बीमारी भ जाए छे, गैस्ट्रिक भ जाए छे, डॉक्टरो डटे फटकारे छे। डॉक्टर कहे जे उपास मत करो,
अब मिथिला में तो जनानी सबके आदत से अदका फदका करे खाना पीना बनावे 2 बजे में दांतमन के कुछ चीज लेते 1 घंटा से मुंह के रह गए। अब 2 बजे 3 बजे में स्नान भोजन हेते सब बीमारी ओकरे पकड़े छे। गुजरात में नियम है कि महिला बिना नहेने किचन घर में नहीं जाई छे। लक्ष्मी के वास है अपना उठन नहा के किचन में जाइए नहीं सके या पाप लगे छे। कही छे देह सखरा भ गए। अरे देह तो पहले से सखरा है। कही छे भगवान तुझे दूध कैसे चढ़ाऊं, ये तो बछड़ा का जूठा है। पानी कैसे चढ़ाऊं, मछली का जूठा है। अब फूल कैसे चढ़ाऊं, ये तो भौरा का जूठा है। तो देह नहीं जूठा चाहिए। तो एक का संकल्प सब आदमी के करे के चाहिए। नहीं बेसी काल 15 मिनट 20 मिनट परिवार में पति पत्नी वैष्णवो चितैयो नहीं हो चितैयो सबके बैसा लेनो। भगवान के एक फोटो राखो। चलू 10-5 मिनट कीर्तन कर लियो कि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम सब आदमी ताली बजाएगा। हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्यामा श्यामा माई श्यामा जय जय श्यामा माई श्यामा माई जय श्यामा जय श्यामा माई श्यामा माई जय श्यामा जय जय श्री राम। जय घर में प्रतिदिन 10-20 मिनट एहि तरह से महामंत्र के कीर्तन भ जाए ओई घर से लक्ष्मी कहियो नहीं जा सके। ओई घर में कहियो झगड़ा दन नहीं भ सके। कतबो पति नास्तिक छथि जुआरी शराबी छथि
भगवान उनका बुद्धि के हथौड़ा मारी के ठीक कर। तो विदुर जी 6 घंटा कीर्तन के संकल्प के लिए हम अहाँ 10-20 मिनट के कह सकै छी कि नहीं कह सकै छी जे हम रोज कीर्तन करब नहीं क्यों छै 10 गौरो ताली बजा कर। कीर्तन में महाशक्ति है, भगवान के माया कीर्तन सब पछड़ जाए है। कलयुग में कीर्तने टा सब किछ है, कीर्तने तप, कीर्तने व्रत, कीर्तने तीर्थ, कीर्तने दान पुण्य सब किछ। कहीं हाथ उठाओ से जहाँ सब कीर्तन करब कि नहीं करब से। हाँ अखर उठा लिया, घर पर जाकर बिसर जाए सैने सब दिन करब नहीं। बहुत बढ़िया बात। चलो तो भगवान विदुर जी के घर बिन बजा लाखिन कीर्तन से खिंचा क कीर्तन के वशीभूत एलखिन दिल्ली हस्तिनापुर। दुर्योधन के समझाव शांति दूत बनिका आ हुनका सेवा ले दुर्योधन 56 व्यंजन के व्यवस्था केने रहे, लेकिन भगवान एक गिलास पानी तक नहीं लेलखी किया। तो भगवान वस्तु नहीं खाई छथि, भगवान प्रेम के भूखा छथि। दुर्योधन के दिल में प्रेम नहीं छे। दुर्योधन भगवान के ही दिखावा चाहे छे कि हम एतेक मिठाई यहाँ के खुआ सकै छी। भगवान के क्यों देखेतन जिनका रोम रोम में ब्रह्मांड लटकल छे, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक छथि, उनको के वो अपन सामर्थ्य दिखावे, वही से बड़का मूर्ख के है से को। वो मुंह खोले छथि, आँख मुनै छथि तो प्रलय भ जाय छे, और आँख खोले छथिन तो सृष्टि भ जाय। तो विदुर जी के घर एलखिन भगवान आ 1 घंटा उनका द्वार पर ठाड़ छथि। क्या तो विदुर विदुरानी फटक लगाकर अंदर में कीर्तन कर रहा छथि। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण दुर्योधन घर में भागे साग विदुर घर खावायन बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण जो नारायण भजन करत है जो नारायण भजन करत है हरे मातो पिता कुल नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भगवान दरवाजा खटखटेलखिन, विदुर जी फाटक खोलखिन और अंदर भगवान प्रवेश करखिन। दोनों प्राणी प्रेम में एते भाव विभोर भ गेलखिन, अपना आँख पर विश्वास नहीं भ रहल छन हम सुतल छी कि जागल छी। भगवान हमरा कुटिया में एलनि हैं, विश्वास नहीं भ रहल छै। एको बेर नहीं भगवान के कहलखिन कि बैसू सरकार, आसनो नहीं देलखिन, पानियो नहीं देलखिन पैर धोए। क्या
तो प्रेम के जहाँ पराकाष्ठा हुई है उठन व्यवहार समाप्त हो जाए छे। जे सबरी रात दिन राम राम कर वाली ओने बुझे छलखिन जे भगवान के ऐठ केना खुएब तो दांत काट काट के बैठ चिखलखिन आ भगवान के कहलखिन सरकार लिया ई मीठी छे। आ जे खट्टा छले ओकरा फेंक दै छलखिन ई खट्टा छे। राम जी टबाटब मारलखिन क्या तो सबरी राम के प्रति जीवन के एना समर्पित कर देलखिन जे व्यवहार के ज्ञान नहीं रहल। वेद शास्त्र कही है कि यत्र वेदा अवेदा भवन्ति, जहां व्यवहार समाप्त हो जाए, वेद समाप्त हो जाए। कतौ कतौ तक कथा है कि विद्रानी केरा खुआवल अलखिन भगवान के, आँख मुनि के केरा के छिलका भगवान के हाथ में आ केरा के गुद्दा नीचा में फेंकने जाए। विदुर जी अलखिन कहलखिन अरे पगली कहीं की जे हाथ में देवक चाही तकरा नीचा में फेंकै छी, या जे नीचा फेंकक चाही से हाथ में दै छी। छिलका नीचा फेंकक चाही तो हाथ में, आ गुद्दा हाथ में देवक चाही तो नीचा फेंक। भगवान कहलखिन अहाँ तो चौपट कर देनु विदुर जी, हमरा जे स्वाद छिलका में लागा जे सबरी के जूठ बेर में वो 56 व्यंजन में स्वाद नहीं भेटा। क्या तो भक्त्या तुष्यत केवलम न चगुनैर भक्ति प्रियो माधव। भगवान हमारा अहाँ के रूप नहीं देखे छे। आ भगवान के दरबार में ठोर रंग के लिए है कि पायल पहिर के लिए है कि श्रृंगार कऽ के से वो नहीं देखे छथिन। वो देखे छथिन दिल अहाँ के साफ है। आ तुलसी के बाद उनका पास ले लियन प्रेम से तो स्वीकार कर छथिन। आज राधे राधे वाला बड़ा स्टैंडर्ड दुकान से मिठाई के मिर्जापुर में, उसमें से मिठाइयों खरीद के देवन तो भगवान स्वीकार नहीं कर। क्या कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास जी के बड़ा सुंदर भजन है। एहन भगवान क्या करथिन तो प्रेम के भूखा छथिन, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दुर्योधन घर में त्यागे, साग विदुर घर खाई हमारे प्रभु। साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में त्यागे, दुर्योधन घर में त्यागे, साग विदुर घर खाई हमारे प्रभु। साग विदुर घर खाए हमसे ऊंची प्रेम सगाई। हमसे ऊंची प्रेम सगाई।
के बस आया तूने रतिहा क्यों भूल गए ठकुराई हमारे प्रभु भूल गए ठकुराई हमसे कहाँ लग करो भलाई हमसे ऊंची प्रेम सगाई हमसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन घर देवा त्यागे दुर्योधन घर देवा त्यागे सागे बितुरी भर खाई हमारे प्रभु सागे बितुरी भर खाए हमसे ऊंची प्रेम सगाई हमसे ऊंची प्रेम सगाई हमसे ऊंची प्रेम सगाई हमसे ऊंची प्रेम सगाई जय जय श्री राधे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई सुखदेव जी के राजा परीक्षित सुखदेव जी सौ कथा सुन रहे परीक्षित के सुखदेव जी कथा सुना रहे थे कि भगवान एहन दयालु छे थी भक्त वत्सल कि विदुर के घर जाकर साग के भोग लगौलन बिना बजौने केवल प्रेम के बसी मुख्य जजमान के रूप में कथा के सुन रहे थे परीक्षित महाराज के परीक्षित जिनका ऋषि के साप भेटल है कि साप कि 7वां दिन मृत्यु हो जाए सांप कटला से जहन विदुर के चरित्र सुरखिन की भगवान विदुर के घर बिना बजौने आबी साग के भोग लगलखिन तो परीक्षित के आँख आंसू बह लगल और विश्वास हो गए
भगवान हमर उद्धार जरूर करता, बड़ा दयालु छथिन। और कथा में भाव विभोर भ गेलखिन परीक्षित महाराज। एहि लेल सुखदेव जी पहिने संतक चरित सुनौलखिन, जे सुनला से परीक्षित के संपूर्ण ध्यान कथा में आकृष्ट भ गेल। ब्रह्मा के नारायण के नाभि से कमल नाल निकल जै पर ब्रह्मा के जन्म होइ छै। 100 वर्ष ब्रह्मा तपस्या करै छथि, भगवान शक्ति दै छथिन, ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण करै छथि। तो पहले मानसी सृष्टि केला सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। फिर ब्रह्मा जी के नाभि से नारद जी के जन्म हुई है। ब्रह्मा जी के जांग से सप्त ऋषि के जन्म हुई है। मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ। ब्रह्मा जी के अंगूठा से दक्ष प्रजापति के जन्म हुई है। दाहिना तरफ से पुरुष के, बाया तरफ से स्त्री। अब ब्रह्मा जी मानवीय सृष्टि कैलन, ऋषि सृष्टि, रुद्र सृष्टि, प्रजापति के सृष्टि। दाहिना अंग से एकटा पुरुष के प्रकट कैलन, जिनकर नाम भेलन मनु। बाया अंग से एक स्त्री के जन्म दिलन, जिनकर नाम भेलन शत्रुघ्न। ब्रह्मा जी दोनों के कहलखिन कि अहाँ स्त्री पुरुष बनिकर सृष्टि के विस्तार करू। मनु महाराज कहलखिन कि पृथ्वी के बिना रचना तो नहीं हो सकेगा। उस समय में एक राक्षस हिरण्याक्ष नाम के रहे, जे पृथ्वी के समुद्र में डुबा देने। परीक्षित पूछलखिन पर सुखदेव जी से, गुरुदेव ये राक्षस के रहे। सुखदेव जी कहलखिन कि कश्यप ऋषि के 2 पत्नी, उना तो 13 पत्नी छे, जिनमें प्रमुख 2 दीति अदिति। दीति से दैत वंश चले और अदिति से देवता के वंश। तो दीति के पुत्र छलखिन हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ते बलवान रहे, जो पृथ्वी के समुद्र में डुबा दिया। ये दोनों भगवान के जय विजय पार्षद थे। जे सनकादिक ऋषि गेलखिन वैकुंठ भगवान के दर्शन करो और जय विजय करा लो कर रोक देलखिन, अंदर नहीं जा देलखिन। सनकादिक ऋषि दोनों के शाप देलखिन कि 3 जन्म तुम राक्षस हो जाओ। सनकादिक ऋषि के शाप से भगवान के द्वारपाल जय विजय पहला जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष भेल, सतयुग में। त्रेता में रावण कुंभकर्ण भेल, द्वापर में दंत वक्र शिशुपाल। सुखदेव जी कहलखिन भगवान ब्रह्मा के नाक से प्रकट भेलखिन बाराह रूप। ये पहला अवतार भगवान के छन। बाराह मतलब सुगर हुई। बोल बाराह भगवान की जय। और समुद्र में गोता लगा, हिरण्याक्ष के माय अपना दांत पर पृथ्वी के उठेलखिन। भगवान जलौघमगना सचरा चरा धरा, विषाण कोट्याखिल विश्वमूर्तिना, समुत्थिता जेन वराह रूपिना, समय स्वयंभुर भगवान प्रसिद्ध। बड़ा भगवान पृथ्वी के स्थापित का अंतर ध्यान भेला। मनु और शत्रुपा रचना शुरू के लिए पहले मनु के 2टा पुत्र भेले, प्रियव्रत उत्तान बाद 3टा पुत्री, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति के बियाह भेलन कर्दम ऋषि से, प्रसूति के बियाह भेलन रुचि प्रजापति से, आकुति के बियाह भेलन दक्ष प्रजापति से। परीक्षित पूछलखिन गुरुदेव देवहूति कर्दम संवाद हमरा सुनाओ। गृहस्थी धर्म के वर्णन है। भागवत में साधु सन्यासी के बेसी प्रशंसा नहीं है। गृहस्थी में रहिकर के भगवान के नहीं बिसरा, गृहस्थी में रहिकर के संत सेवा कर रहा ओकर प्रशंसा से भागवत में। तो कर्दम और देवहूति गृहस्थी संत से
मनु अपन पुत्री देवभूति के ब्याह करदम जी के संग केले। ब्याहोपरांत 15 साल एक संग रहलखिन एक आश्रम में, पति पत्नी, लेकिन दोनों के शारीरिक संपर्क नहीं भेलन कहियो। 15 साल के बाद देवभूति कहलखिन स्वामी संतानों तो जरूरी है उत्पन्न केना है। तो करदम ऋषि एक विमान के मंगोलन अपना तपोबल से विमान पर बैस गए। दोनों प्राणी 100 साल तक तीनों लोक में भ्रमण करे और माता देवभूति 9 कन्या के जन्म ले। पतिव्रता सती अनुसुईया हुनकर पुत्री, प्रियव्रता, कला, प्रभा इत्यादि। करदम ऋषि पूछलखिन अपना पत्नी से देवभूति से, आप अहाँ के मन भरल सांसारिक सुख भोगला से? देवभूति कहलखिन कि हमरा एकटा लड़का चाहिए, एकटा पुत्र जरूर उत्पन्न करी। 3 तरह के ऋण होई छे मनुष्य के ऊपर, देवता के ऋण, पितर के ऋण और ऋषि के ऋण। विद्या अध्ययन के द्वारा ऋषि ऋण से मुक्ति होई छे और यज्ञ केला से देवता के ऋण से मुक्ति भेटे छे। लेकिन संतान उत्पन्न केला से, पिंडदान देला से, पितर कर्म केला से पितर ऋण से मुक्ति हुई छे। तो करदम ऋषि कहलखिन कि बेटा जो चाही, पुत्र चाही ने, पुत्र के कर नाम छे। सुनो में तो शब्द खराब लगे छे सबके। पुत्र और मूत्र दोनों एक ही रास्ता से निकले छे। जे पुत्र वंश के उद्धार नहीं कर सका, देव पितर के उद्धार नहीं कर सका, माता पिता के कल्याण नहीं कर सका, वही पुत्र के शास्त्र में मूत्र कहल गए। तो करदम ऋषि कहलखिन कि बिना ब्रह्मचर्य के पालन के ने, बिना तपस्या के ने, बिना उपासना के ने जो पुत्र उत्पन्न करा, वो पुत्र मूत्र के समान भ जाए। तो दोनों तपस्या के। अब भगवान दर्शन देखी, कहलखिन वरदान मांगू। तो करदम ऋषि कहलखिन सरकार अहाँ सन के जो हमारा पुत्र भ जाए, इच्छा करी कि कन्हैया हमर बेटा भ जाए, राम लला हमर बेटा भ जाए, ई ढोड़वा मंगला जो बेटा भ जाए, तैसे किछो न होबा वाला है। नहीं, पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पुन्नाम के नरक से जे माता पिता के उद्धार करे, तेकर नाम थी पुत्र। तो भगवान कहलखिन हमरा सन के दोसर के है, अहाँ के गृहस्थी बड़ा पवित्र है, हम ही पुत्र बन जाई छी। माता देवभूति के घर में लिखिन भगवान और कपिल रूप से जन्म लिखिन। बोल कपिल भगवान की जय। गंगा सागर में जे कपिल मुनि के आश्रम, जखने पुत्र भेले तो करदम ऋषि संन्यास ल लेलखिन। मैं रहलखिन बेटा के संगे। देखियो गृहस्थी में बड़ा झगड़ा है, पति पत्नी में बड़ प्रेम रह। एकरे हम सब कथा कर मुजफ्फरपुर से कैलिए। तो जे जजमान चला है, पति पत्नी में बड़ प्रेम, लेकिन यदि पत्नी के देखन कि बेटा से पुष्टि करे तो हिनका शंका भेलन जे हमरे शिकायत नहीं बतियाई। अब दोनों प्राणी में झगड़ा भेल। बेटा नहीं जब तक भेले तब तक पत्नी से प्रेम रहता, बेटा जखने है तो प्रेम भ जात बटैया, आधा बेटा में चल जात, आधा पत्नी में रहो। तब पिता के पति के पतिदेव महाराज के बड़ा कष्ट होई छे जे पत्नी अब हमरा बेसी नहीं मानै है, बेटे के मानै है। तो बहुत विचार बात कहलखिन राख तू राजपाट बेटे ल के हम चललियो, अब सन्यासी हो गया सन्यासी। करदम ऋषि सन्यास लेला, माता रहलखिन बेटा के संगे। जखन कपिल जी नमहर भेलखिन तो माँ कहलखिन बउआ अहाँ सन के बेटा भगवान हमरा दिले, हम बड़ खुश छी।
लेकिन हमरा किछ मन में बात अबैया जे अहाँ से पूछऽ चाहै छी। बेटा कहलखिन माँ ई हमरा लेल तऽ हो भाग्य जे अहाँ हमरा से सत्संग करऽ एलहुँ है। बाल बच्चा में एहन संस्कार दी जे माय के हृदय जुड़ा जाए, माता के छाती बुलंद हो जाए कि हमर बेटा नीक काज कर रहा है। ई हम अभिमान के बात तो नहीं कहै छी, लेकिन लोग के प्रेरणा भेटौ, शिक्षा भेटौ तैं कहै छी। हमर घर जलवार भेल अहाँ सबके मालूमे है, तो बगले पड़ोसी गांव के छी। एक बेर गांव में कथा करैत रही तो हमरा गांव के सबटा जे गणमान्य रहत से एलखिन कथा में, आ मैं हमर आगुए बैस के कथा सुनैत रहत। अब तो मैं के गुजरना 12-14 साल भऽ गेल। 3 बेर भागवत सुन के माँ हमर शरीर त्याग रही। तो गाँव वाल के लोग सब कहलखिन हमरा माय के जे अहाँ के धन्यवाद दै छी जे एहन बेटा के जन्म देलहुँ जो गाँव को उद्धार कर रहा है। पंडित जी कथा सुना सुना कर तब मैं खाना लगल, मैं के एक आंसू बह लगल। तो हम मंच से जहन उतरलिए घर एलहुँ तो मैं के पूछलिए जे अहाँ काना किया लगलहुँ। तो लोग अहाँ के प्रशंसा करे छला, आ हम अहाँ घर जेबै छी अहाँ के हम कते डटै छी कि रे पंडित बा ई काज कर, रे पंडित बा ई काज कर। हम कहलिए मैं जे बेटा के पंडित बा कहू आ फनामा कहू तखने नीक लगै छै। अब पंडित जी सब कहै छै, अहूँ जे पंडित जी कहबै तो वो खुशी नहीं हुई है, हमरा इससे खुशी नहीं है। कहबा के मतलब कि संतान में एहन संस्कार दी जे समाज के लोग कहे जे एहन पुत्र के पैदा करें है माँ जे समाज के कल्याण कर रहा है, सबके उद्धार कर रहा है। ई माता पिता के कर्तव्य होते है, ई माता पिता के धर्म होते है। तो कर्दम ऋषि के संग माता देवभूति बैस का सत्संग लिखी की पूछलखिन मैं बेटा अहाँ के पिताजी के संग हम 100 साल तक सांसारिक सुख के भोग केलहुँ, घूम के विमान पर चढ़ के, लेकिन हमरा मन नहीं भरल, तृप्ति नहीं भेल। तो कपिल जी कहै छथिन माँ न जातु कामः काम्यानाम् उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्णवर्तमैव भूयमेवाभिवर्धते। माँ अग्नि के ज्वाला में जते घी डालवे उतबे वो जरत प्रज्वलित है। आग तो तखने मिठात जे ओई में लकड़ी डलनाई बंद कर दियो। इच्छा शक्ति बूढ़ भ जाय छै लोग, लेकिन मन केकरो नहीं बूढ़ होय छै। बूढ़ो आदमी की इच्छा होय छै हम सब भोग विलास करी, लेकिन शरीर जवाब दे दै छै। तैं इच्छा शक्ति के दमन करत भोग से अलग होबक चाहिए। योग में साधना में लग जाना चाहिए। सब दिन बढ़िया बढ़िया खाई, तरुआ तरकारी मिठाई खाइत रही, ई भोग वृत्ति भेल। तैं चौथा वन में जाकर ऋषि मुनि सब कंद मूल फल खाकर रह लगे छलखिन। और बेटा की करखिन माँ जावत स्वस्थमिदम कलेवर गृहम जावत तदूरे धरा जावत चंद्रिय शक्ति अप्रध्यतः जावत क्षयो नाउष। जब तक बुढ़ापा नहीं आबिए जे करबा के इसे कर लियो। बुढ़ापा आबिया तो बुढ़ापा अपने आप में रोग है, ने तीर्थ कर सकै छी, ने दान कर सकै छी। अब पुतः हुआ अब बूढ़ सास कहती हम दान करा, आ जब पुतः कहीं बदमाश पकड़ा गए आई कल तो तेहने कनिया सब हो। कोनो पंडित जी रहते गीत गबैत माइक में दरभंगा में कि जय कन्या रानी आप पलंग पर सूते सासु भरे पानी, जय कन्या रानी। तो एहन कन्या सब जे थी आके सेवा की करती। जे करो कैसे जवानी में कर लियो। आयुर गच्छत पश्चाताम प्रतिदिनम जाति धर्म यौवनम प्रत्यायात पुनर्गतान दिवसा कालो जगत भक्षक है। देखते देखते मनुष्य के आयु बीतल जा रहा है।
40 साल 50 साल 60 साल 70 साल कि एक ही 2 दिन में बीत गए। एक साल में 12 महीना बीतले, एक महीना में 30 दिन बीतले, एक दिन में 24 घंटा बीतले, एक घंटा में 60 मिनट बीतले और एक मिनट में 60 सेकेंड बीतले। कहियो हिसाब के लिए रुपया बाई के तोते हिसाब करे छी। समय कत चल गए, केकरो गाड़ी पढ़ो में गेल, कि केकरो उपकार करो में गेल, कि भगवान के नाम लेबो में गेल। कहियो बिस्तर पर बैस कर ई बात के लिए जे हमर समय बीतल जा रहा है। आयुर्गच्छति पश्यता, आज ये बीत गेल से वापस नहीं आए। तस्मान माम शरणागतम, कपिल जी कहते माँ जतेक जल्दी हो सके से प्रभु के शरणागति हो जाए। देवभूति कर्तम संवाद के श्रीमद् भागवत में तत्व ज्ञान के उपदेश कहल जाते हैं और दर्शन के भाषा में एकरा पूर्व मीमांसा शास्त्र कहल जाए। बड़ा लंबा व्याख्या है, लेकिन भागवत में उतने लंबा व्याख्या करब तो कथे नहीं पूरा है। मंदिर में तुरंत आरती के समय हो जाए कथा और अहाँ सबके तो काल कतबो कहनो, अब हम दोबारा नहीं कहब, ओहन थेथर हम नहीं बनब। अहाँ सब तो 5 बजे से पहले आबिए नहीं सकै छी। कथा के 4 बजे समय, बहुत आदमी 6 बजे अबै छी, बहुत आदमी 7 बजे अबै छी। खैर अहाँ सबके जे नीक लागे बात मानो न मानो, खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम तो 9 दिन कथा सुनाबे आयल छी, फिर अहाँ अपना जगह पर हो, अपना जगह पर हो। लेकिन हम यह कहब, आग्रह करब, 9 दिन में 2 दिन बीत गए। कलियो से कम सवेर आयल करूँ सत्संग में। कपिल देवभूति कर्तम संवाद सुना सुखदेव जी राजा परीक्षित के दुनिया के उपदेश देलखिन कि एक एक क्षण के हिसाब मनुष्य के करबाक चाहिए, एक एक पल के हिसाब करबाक चाहिए। चलो एक भजन हम सब श्रवण करी छी, फिर हम समिति से बात करी छी आगू कथा के। राम कुमार जी कहीं भाड़ा शुरू। हाँ भजन हेलो। बोले दुर्गा महारानी की जय। लाल लाल चरण कमल संग तुहर वसन लाल आहे देखुने भवानी के महर हार ललन लाल है। आहे देखो भवानी के महर हार ललन लाल है। लाल लाल चरना कमल संग तोहर वशन लाल। लाल लाल चरना कमल संग तोहर वशन लाल। आहे देखो भवानी महर हार ललन लाल है। आहे देखो ने भवानी महर
लाले अरहुल लाल चुनरी संग कुमकुम लाल लाले अरहुल लाल चुनरी संग कुमकुम लाल आहे शोभैन जगत जननी केर सिंह सिनुर लाल आहे शोभैन जगत जननी केर सिंह सिनुर लाल आहे देखो ने भावा हर हार ललन लाल जय हो आणि तालियां बजाकर सब आदमी आशीन अंत में स्वागत पाँच तिजोरिया है आशीन अंत में स्वागत पाँच तिजोरिया है आहे नाश करो माधुर गति दुखक अंधरिया है आहे देखो ने भावा हर हार ललन लाल जय हो काज कुमैर जमल छैथ अहाँ केर कहबर काज कुमैर जमल छैथ अहाँ केर कहबर आहे पुत्र मोदी से सुनावैत मैया केर सोहर आहे पुत्र मोदी से सुनावैत मैया केर सोहर लाल लाल चरना कमल संग तोहर वसन लाल 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 चरना कमल संग तोहर वसन लाल अहाँ सब तो जना बजे सुतल छी कनको ताली नहीं बजावे छी मैया के दरबार में छी और अत्ते सुंदर भजन भरल कनी ताली बजा के गाओ ना ताली बजावे में पैसा नहीं लगे छे कनी प्रेम से सब आदमी ताली बजाओ आहे देखो ने भवानी महर हार ललन लाल आहे देखो ने भवानी महर हार
नैन लाल है। दुर्गा महारानी की जय। प्रजापति के सबसे छोट पुत्री के भी विवाह महादेव से कयल गेल माता सती। भगवान शिव के दू बेर विवाह भेल। एक बेर माता सती से प्रथम विवाह, वो जखन शरीर जरा लेलखिन तो वह पार्वती रूप में जन्म लेलखिन और पार्वती से विवाह भेल। वो महाकाली रूप में छथिन, भगवती दुर्गा के रूप में। परीक्षित महाराज पूछलखिन कि माता सती पिता के घर शरीर किया जला लेलन से हमरा सुनाओ। सुखदेव जी सती उपाख्यान सुना रहे थे और हम पंडित जी लोगन सबके आग्रह करवाएं कि 15-20 मिनट लेट हेतु हिसाब से सब तैयारी रखब। जे प्रसंग हमार कलुका पर छुआल है ओकरा हम पूरा कऽ के अपना जगह पर लबै छी और कनी मनी आगू पाछू हेतै तो ओकरा अन्यथा नहीं लेबै। नवरात्रा के समय से सत्संग के माहौल से तो परीक्षित सुखदेव जी कहलखिन महाराज एक बार देवता सबके सभा में तीर्थराज प्रयाग में तो वही में सभा के अध्यक्ष बनायल गेल महादेव के। बच्चा सबके केओ आदमी शांत करू पाछा। तो दक्ष प्रजापति महादेव के ससुर भेलखिन और दक्ष प्रजापति के सब देवता प्रजापति के नायक बना देलखिन। तो सभा में जखन दक्ष प्रजापति एलखिन सब उठ के प्रणाम केलखिन हुनका। महादेव व्यास आसन पर बैसल रहथिन तो महादेव प्रणाम नहीं केलखिन। व्यास आसन के मर्यादा के रक्षा करैत महादेव अपना ससुर के प्रणाम नहीं केलखिन। लेकिन दक्ष प्रजापति के बड़ा खराब लगल। वो अहंकारी कनी हम बड़का बुद्धिमान छी से घमंड बात के वो सभे में महादेव के अपमान करना शुरू करखिन। अब शब्द से संबोधित करना शुरू करखिन। ये श्मशान में रही है, मुंड के माला पहनी है, कबाली है, एक से बेटी के बियाह केना हमर बेटी के भाग फुटिए। भगवान तो त्रिलोकीनाथ छथिन महादेव, वो किछ नहीं कहलखिन। लेकिन उनकर सेवक ये नंदी महाराज रहथिन, उनका नहीं बर्दाश्त भेल। वो सभा में उठ के दक्ष प्रजापति के विरोध कर कहलखिन दक्ष प्रजापति जिस मुंह से तुम महादेव की निंदा कर रहे हो तुम्हारी गर्दन कट जाएगी, तुम्हें दंड मिलेगा। सभा की कार्यवाही संपन्न हुई। महादेव रखी सब अपना अपना स्थान गेला। लेकिन दक्ष प्रजापति मन में ठान लेला कि एक एहन यज्ञ हम करब जे यज्ञ में महादेव के नहीं बजाब, निमंत्रण नहीं देव, हम नीचा दिखा करब। गीदड़ के मौत अबै छै तो जंगल छोड़ के गांव में भगै छै, लोग मार दै छै। भगवान से जो कोई विरोध कर लगा तो समझी कि वही आदमी के नाश के समय आबि गेलै। विशाल यज्ञ के आयोजन केलक, महादेव के और सती के निमंत्रण नहीं दिलक। माता सती कहलखिन भोलेनाथ चलू ने सासुर, बड़का उत्सव भ रहल छै, यज्ञ भ रहल छै। महादेव कहलखिन बिना निमंत्रण के जायब, बिना निमंत्रण के जायब तो अपमानित हुआ पड़त। सती तर्क कर लगलखिन कि 3 जगह पर बिना निमंत्रणों के जाके जाए, गुरु के घर, मित्र के घर और अपना नैहर माता पिता के। तो महादेव कहलखिन जे तीनों जगह बिना निमंत्रण के जाय कखन जे निमंत्रण देवा में केकरो से भूल भ गेल हुए तो
आ जब तक जान बूझ कर निमंत्रण नहीं दिल गेल हुआ, लिस्ट में से नाम काटल गेल हुआ, ओठन नहीं जवाब चाहिए। स्त्री के जीत बड़ खराब हुई है। वो 12 बजे रात में कदम पोखर के हेल जाए तो हेल जाए, स्त्री तो जिंदी चाहे तो कहलखिन नहीं हम जेबे करो। तो महादेव कहलखिन जाओ हम नंदीश्वर के संग कह दै छी, हम नहीं जाए। हम एक परिणाम देख रहे छी जे बुरा परिणाम हुआ वाला है। माता सती पहुंच गेलखिन नहीं है, नंदीश्वर किछु गण हुनकर संग गेलखिन। 60 बहिन छथिन, 59 बहिन पहिने से आयल छथिन, सब बड़का बड़का घरक बेटी सब पुतौह सब लगलखिन चुटकी लेब व्यंग कर। देखी न केहन निर्लज छै, मैं बाबूजी तेकरा निमंत्रणों ने दिल के तैयो चलिए लैया, तैयो सती केकरो किछु नहीं कहलखिन। मैं गला से लगौलखिन। यज्ञशाला में गेली सती तो पिता के प्रणाम केलखिन, तो पिता मुँह घुमा लेलखिन, तैयो नहीं किछु कहलखिन। जखन यज्ञशाला में घूम लगली, सब देवी देवता के मंडल स्थान, महादेव के लिए कोनो स्थान ने। आप सती के क्रोध अपना नियंत्रण में नहीं रही। यद्यपि दुख दारुण जगनाना सबसे कठिन जाति अपना। महिला में एक गुण होय छे कि सब अपमान सही लेती, उनका पति के यदि के वो अपमानित केलक वो बर्दाश्त नहीं हो। सती दक्ष प्रजापति से पूछलखिन पिताजी आपने जग में महादेव का स्थान नहीं दिया है, और बिना महादेव की पूजा से कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है क्या? दक्ष प्रजापति के पेट में जो महादेव के खिलाफ में गुबार से भरल है, उगल लगले। तुमको कौन बुलाया? तुमको निमंत्रण नहीं दिए थे, तुम क्यों आ गई? हम उसकी पूजा करेंगे जो श्मशान में रहता है, भूत प्रेत के साथ रहता है, हम उसे नहीं मानते। जखन सती देखलखिन अपना पिता के मुंह से इस तरह के आगि के गोला निकले, अब हिनका बर्दाश्त नहीं भेले। अब तो हमने घर के रहने घाट के, जखन नारी के सासुर में कष्ट हो तो नैहर जाइया किस दिन बिता लिया, और नैहरों में जाके हुआ हाल भेल। अब तो हम महादेव के मुंह नहीं दिखा सके छी। अस कही योग अगिन तनु जारा, सती के शरीर से योगानल प्रकट हुए, और सती शरीर के उत्ते जरा लेन भयो सभा महाहाकारा। नंदीश्वर आदि कहलखिन माता जी सती शरीर जरा ले, जग के विध्वंस कर लगलखिन। नारद जी सीधे चलिए कैलाश, भोलेनाथ की सूचना देवा के लिए। महादेव आँख मुन्ने छथिन, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। महादेव गढ़ नारद जी हेलो, आओ आओ की हाल? भोलेनाथ माता सती अपन शरीर जरा लेली। दक्ष प्रजापति एतेक अपमानित केलखिन अहाँ के सेवकों के या माता जी के, जो शरीर जरा ले। महादेव तो सती से प्रेम बहुत करित रहे थे, कन वो टोन अथी भगलो, बेस बेसी टोन कन
तुरंत जटा से एक बाल खींच कर पटक देखी, वीरभद्र महाकाली प्रकट हुए और दोनों के आदेश पे लिखे दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस करवा के और दक्ष प्रजापति के मस्तक काट के वही हवन कुंड में गए। हाहाकार मचिए। अब सब देवता दक्ष प्रजापति के मुख्य यजमान छलो मानल गए। अहंकार से कोनो यज्ञ नहीं किया जा सके। यज्ञ करता के जो अहंकार भ जाए तो भगवान ओकरो विनाश कर दे। दक्ष प्रजापति के मस्तक हवन कुंड में डाल दे। अब सब देवता महादेव की स्तुति करखिन भोलेनाथ, यज्ञ पुरुष जगदीश ही छी, यज्ञ कहुना संपन्न कराओ, यजमान के जिंदगी दान दियो। और हर दानी आस्तोष भगवान शिव प्रसन्न भरखे, बकरा के गर्दन ऐन दक्ष प्रजापति के जीवन दान गिरिए और वो यज्ञ संपन्न भे। वह माता सती पर्वतराज हिमालय तपस्या के रथी न मेनका दोनों मिलकर मैना पार्वती के रूप में जन्म लेके 5 साल के उम्र में नारद जी शास्त्र करखिन अहाँ के महादेव पति पुनः भ सकै छे। एहि अहाँ के तपस्या कर पर क्या तो अहाँ के भाग्य रेखा बड़ा उल्टा पुल्टा। जया विद्या सहेली के लौक पार्वती गौरगिरी पर्वत पर 3000 वर्ष तपस्या के लिए महादेव के पुनः पति रूप में पावक ले। यही बीच में तारकासुर नाम के राक्षस हुए, जो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करे कि महादेव के संतान छोड़ी का हमरा क्यों नहीं युद्ध में पराजित करे। तारकासुर भी बुझे छले कि महादेव के पत्नी नहीं छन तो पुत्र कहाँ से है। एहन मूर्खो। अब सब देवता महादेव से आग्रह कलक, भोलेनाथ अहाँ ब्याह को अपन गृहस्थी बसा लियो, नहीं तो तारकासुर हमर सबके जिनाई हराम केने। महादेव कहलखिन जे कन्या कहाँ है। तो माता पार्वती 3000 वर्ष से तपस्या कर रहे छे। तो महादेव कहलखिन बिना परीक्षा लेने हम पार्वती के स्वीकार नहीं करो। सप्त ऋषि के पठौड़खिन पार्वती के पास परीक्षा लेवा करे और महादेव के आदेशानुसार सप्त ऋषि पार्वती के समक्ष महादेव की निंदा करना शुरू करखिन। देवी एहनो दुल्हा के पावर ले के कन्या तपस्या करैया, जकरा घर ने खराजी ने सास ने ननद ने जाति ने गोत्र। महादेव में तो कोनो सामाजिक जीवे नहीं है। श्मशान में रहे छे हर हर बम बम के नहीं रहे छे तो भांग खेने बहुरा। सप्त ऋषि महादेव की निंदा बतिया रहे छथि। आहे आघे गौरी कौन गुण महा शिव तोरा मन भाव कौन गुण
दुल्हा गड़बड़ो भेले आ सासुर में जब सब चीज ठीक ठाक हो, सास हो ससुर हो ननद हो खेत मथार हो मकान हो ऐठन तो भोला बाबा अलबत्ते आ देहो पर कपड़ों ने लगते सासो ने ननद घर रहबा तू के कराबर सासु ने ननद घर रहबा तू कतेरा किया है गौरी बने बने जोगिया अलख जगावई रे किया है गौरी वाले वाले जो जगिया अलग हरा वही रेगी किया है गौरी कौन गुण माँ शिव तोरा मन माँ भावल रे किया है गौरी कोनी गुणवा शिव तोरा मनवा पावल की हर हर महादेव। एखन हम सब मुजफ्फरपुर से पुरानी कथा कही जनऊ है जे प्रसंग हम आधा घंटा में कह रहा छी से में 2 दिन लागल है से पुराना कथा से और भागवत में संक्षिप्त में सत्संग की महिमा बढ़ावे कहल गेले। अंत में सप्त ऋषि के पार्वती कहलखिन असुंदर सुंदर शेखरोवा गुणैर विहीनो गुणनाम बरोवा। हे सप्त ऋषि हम इन जनै छी कि महादेव हमरा से प्रेम करै छथि कि नहीं, महादेव सुंदर छथि कि खराब। हमारी प्रतिज्ञा है कि जन्म कोटि लगे अगर हमारी बड़ो शंभु न तो रहो करोड़ों जन्म लेवा बरत हमरा स्वीकार है हमर दुल्हा महादेव हो सके। सप्तऋषि माता पार्वती आज शक्ति जगदम्बा छथिन प्रणाम करखिन, माता पिता के खबर करखिन, इमर सब देवता महादेव के श्रृंगार करें दुल्हा के रूप में सजले। लेकिन ब्याह के इतिहास में पार्वती और शिव के जो ब्याह भेल ओहन ब्याह ने पहिने कहियो भेल हेतै आने बादे में कहियो हेतै कि बुर्बको लड़का के ब्याह होई छै जब सैलून के पाई नहीं रहल तो फूटो पाट पर कनी कानी छटा ले छै। महादेव के जटा एते एते लंबा जेकर के उपारे जेमे गंगा जी वासी छथिन और नई बढ़िया स्टैंडर्ड पाउडर तो नकलियो पाउडर लगा ले छथिन दुल्हा से ब्याह काल में। आ महादेव तो आइए जे एकमी घाट पर मुर्दा जड़ल हेतै तही में का छाव रूस ले जाय छै लोग स्कॉर्पियो पर बुलेरो पर बैस के मार्शल पर। आ महादेव के केहन सवारी तो अटर पटर दोनों टांग करे जेने नवका भांग करे। महादेव के सवारी जे बसहा जकरा महीनों से चारा नहीं भेट रहल है। आगू आगू ब्रह्मा छथिन, विष्णु छथिन, इंद्र देवता वरुण कुबेर दिगपाल आ सबसे पाछू महादेव बसहा पर बैसा। महादेव के जते परिवार मालिक के बियाह हो नौकर चाकर सब कहे हमू जा बियाह में रसगुल्ला कर। महादेव के परिवार में के सब भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी अधसर के हैजा प्लेग टुलकी कैंसर सब बीमार सब साथ ले गई। बरियाती सब केहन केहन मुंह कान वाला तो तकै छै पूरब तो तकाई छै पश्चिम। केकरो बखारी सन के पेट, केकरो एकोटा मुंह नहीं, केकरो दूटा मुंह, केकरो कपार में आंख, केकरो सूप सन के कान। जस दुल्लह तस बड़ी बड़ा था कौतुक विविध होत मगजा। जेने दुल्हा तेहने बढ़िया थी सब रंग अनोखे भाबा
बउरहवा के बरियात में सब रंग अनोखे बाबा बउरहवा के बरियात में सब रंग अनोखे बाबा बउरहवा के बरियात में सब रंग अनोखे बाबा बउरहवा के बरियात में ओ कोई लंगड़ा कोई लुल्हा कोई लंगड़ा कोई लुल्हा कोई मूस बिलैया बउरहवा के बरियात में कोई मुश्किल लैया बउरहवा के बरियात में सब रंग अनोखे बाबा बउरहवा के बरियात में सब रंग अनोखे बाबा बउरहवा के बरियात में भूत प्रेत सब सजल बराती भूत प्रेत सब सजल बराते भूत प्रेत सब सजल बराती भूत प्रेत सब सजल बराते नाचे ताता पिया बउरहवा के बरियात में नाचे ताता भैया बउरहवा के बरियात में सब रंग अनोखे बाबा बउरहवा के बरियात में सब रंग अनोखे बाबा बउरहवा के बरियात में ई बात के शोर भ गए जे एहन बरियाती एहन मुंह एहन कान एहन दुल्हा ओझौल गांव तो कोनो बड़ कमजोर नहीं बड़ सज्जन नहीं तोरे लाही में कि दिहे लाही में जाकर बरियाती के घेर देला कहके तू उम्हर रास्ता बंद करबा तो हम इतना रास्ता बंद करबा हम कमजोर छी नो अब धिया पुता जे गेल देखा जे गेल से घुड़ी के नहीं आयल दरभंगा अस्पताल तो हाउसफुल डीएमसीएच सब बीमारी धोले की सबके सब भूखायल पियासल बहुत दूर से आल है जे किछु एले बदमाश धिया पुता दौड़ी के जान बचा के हफे मैं बहन से पूछलखिन बउआ केहन बरियाती केहन दुल्हा बूढ़ी मारू एहन दुल्हा केहन बरियाती के कनी दम तो धर दिया ने केहन बरियाती अरे आयल बराती नगर भेल शोर आ दुल्हा नंगटे नाचे प्रेत बजावे फूटल ढोल दुल्हा तो नंगटे नहीं गिरल छै आ प्रेत सा फूटल ढोल पीट रहल छै ई जे हल्ला गुल्ला भेल त नारद जी तो अगुआ रहती नारद जी अगुआ खाए फट्ठा के मार वो तो नुका रहलखिन महादेव के पास गेलखिन देखलखिन नारद जी महादेव के मत्तोरी के ई त कैलाश से जे विदा भेलखिन हिमाचल प्रदेश जा रहल छथिन पार्वती मैना पर्वतराज हिमाचल प्रदेश के रह वाला तो महादेव तो केहन बढ़िया निरोग चलखिन हट्ठा कट्ठा बीच में कौन बीमारी धो लेकर मरो के मान भगलखिन नारद जी कहलखिन यो दुल्हा अहाँ सन के दुल्हा के बियाह हेतै कि ओझौल के लोग सब अहिठन डरा दे कि घाट पर श्राद्ध कर दे एहन दुल्हा के बियाह हेतै कहीं महादेव कहलखिन नहीं हेतै बियाह तो नहीं हुआ दही हम अपन रूप नहीं बदल सकै छी हमरा कोनो बियाह के शौक नहीं लागल है जे लड़का सबके बियाह ठीक हो जाए तो 2 महीना पहले से मेंटेन केनाइ शुरू करिए है कानी छटायत मोछ छटायत पाउडर लगायत स्नो लगायत कि हम कनी चिक्कन चुमन भ जाओ महादेव तो त्रिलोकी नाथ छथिन हुनका कोन शौक लागल जे बियाह हुआ नहीं हुआ हमरा कोनो मतलब अब मैना कहलखिन पार्वती के मैं ई बियाह किन्नौ ने है हमर बेटी एहने बर के पावल 3000 तपस्या कलक नारद जी के की बिगाड़ल जे हमर घर के उजाड़ दिलन यही बरदल गौरी तब केलन बेलक पात छिबाई हर के देखियोन के माई नहीं छन हुनका घर घरारी नहीं छन फुलफरवारी आई भंगिया संग कणा बितौती मोर गौरी सुकुमारी तो विद्यापति के बड़ा सुंदर पद मैना पार्वती के लोग कर नुका रहलखिन ई बियाह किन्नौ ने है बेटी के घर खुआ दे नदी में डुबा कर मार दे कुमारिये राख दे ब्याह लेहत आई पद के संग हम कथा के विश्राम देव आरती हेतै उसके बाद अगला कार्यक्रम हेलो 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 जय माता दी हेलो 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 जय माता दी हेलो हेलो बोले महापति महादेव की जय
जा बुढ़ी होयत यमाई के माई जा बुढ़ी होयत हमारी गे माई हम नहीं आज रहबे तेरी आंगन जा बुढ़ होया जमाई गे माई हम नहीं आज रहबे तेरी आंगन जा बुढ़ होया जमाई गे माई हम नहीं आज रहबे तेरी आंगन जा बुढ़ होया जमाई। बरी भेला विधि विधाता असरे दिया गिरमा बगे माई एक बरी भेला विधि विधाता असरे दिया गिरमा माई तेसरे बरी भेल नारद बाभन जे बुढ़ आन ने जमाय हे माई तेसरे बरी भेल नारद बाभन जे बुढ़ आन ने जमाय। लाडे धायल भगतिया
विद्यापति कुलोहे मनाइन दृढ़ करो अपने ज्ञान गे माई बनहि विद्यापति कुलोहे मनाइन दृढ़ करो अपने ज्ञान हे माई शुभ शुभ के हर गौरी बियाहो गौरी हर समान गे माई शुभ शुभ के हर गौरी बियाहो गौरी हर समान हे माई हम नहीं आज रहब नहीं आंगन जावड़ होया ते जमाल ये माई हमने याद रहब हरियाणन जाबुर होए ते जमाई जाबुर होए ते जमाई जाबुर हो